आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो 80 की उम्र में होते हुए भी इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया था। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस महान पुरुष का नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वंशजों में से थे। उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के सिपाही और महानायक थे ये। इनके अंदर कुशलता तो इतनी कूट कूट कर भरी थी कि 80 के उम्र में भी लड़ने का तथा विजय हासिल करने का इनके अंदर जज्बात मौजूद थे। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ जैसे स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रियता को बढ़ाए रखा। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपना गुप्त बैठक के रूप में बनाया था। मातृभक्ति को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की प्रबल इच्छा थी इनके अंदर। वह साहसी होने के अलावा छापामार युद्ध कला में काफ़ी निपुण थे। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वीर कुंवर सिंह ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही था, उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत सारे किए थे। आज के डेट में भोजपुर में उनके नाम से एक विश्वविद्यालय है। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने में पीछे नहीं रहते थे। वीर कुंवर सिंह उनके साहसी का प्रमाण तब मिलता है, एक बार सिपाही उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें गंगा पार करना था। इसी बीच उनके बाएं हाथ में गोली लगी थी। गोली का जहर कहीं पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने दूसरे हाथ से तलवार के सहारे अपना हाथ काट लिया। लड़ाई में 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। इसमें वीर कुंवर सिंह का बड़ा रोल है। युद्ध में काफ़ी सक्रिय थे। पारिवारिक उलझनों के कारण वीर कुंवर सिंह का बचपन उतना अच्छा नहीं था। वीर कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। वीर कुंवर सिंह का विवाह राजा फतेह नारायण सिंह जो मेवाड़ी सिसोदिया राजपूत थे उनके पुत्री के साथ हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़े गए एक अंतिम युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था इन्होंने। 22 अप्रैल घायल होकर उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी सेना की मदद से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया। जगदीशपुर किले के यूनियन जैक को नीचे उतारा और अपना झंडा फहराया। 23 अप्रैल 1858 को अपने महल में लौट आए और जल्द ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति और भारत के स्वतंत्र आंदोलन में उनका योगदान काबिले तारीफ है। 23 अप्रैल 1966 को उनके नाम से बिहार सरकार ने 1992 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरा में स्थित है स्थापना करवाई। ICSE बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम में भी सुमन नाम की एक एकांकी है जो उनके वीर गाथा को वर्णन करता है। विजय की वेला नाम का एक नाटक है जो उनके अंतिम दिनों को चित्रित करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी झांसी की रानी में उनका वर्णन किया है। इतिहास के सुनहले पन्नों में उनको याद किया जाएगा जो 80 की उम्र में होते हुए भी अंग्रेज़ों से लड़ा और उनके दांत खट्टे किए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।